नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाते हैं। कभी सोचा है कुछ कंपनियां ऐसी क्यों होती हैं जिन्हें टक्कर देना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है? आखिर वो ऐसा क्या करती हैं कि इतनी मजबूत बन जाती हैं? यही सवाल है ना। हर इन्वेस्टर या कोई भी जो बिजनेस में है यही सोचता है, क्या बात सिर्फ उनके प्रोडक्ट की है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज है। तो दोस्तों, वो राज है एक खाई। जी हाँ, एक खाई जिसे अंग्रेजी में मोट कहते हैं। सोचिए एक किले के चारों तरफ की खाई की तरह। ये एक ऐसा सेफ्टी कवच है जो कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर्स से लंबे समय तक बचाता है। और आज हम इसी खाई के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ओके, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो खाई है ना, इसको बनाने वाला सबसे बड़ा सुराग, सबसे बड़ा क्लू है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हो सकता है ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगे, पर यकीन मानिए ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ना बिल्कुल सिंपल है। जब कोई कंपनी कोई चीज बहुत ज्यादा बनाती है, बहुत बड़े स्केल पर, तो हर एक चीज को बनाने की जो कॉस्ट है वो कम होती जाती है। बस यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी का बेस। अब जरा इस उदाहरण को देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। सोचिए आपको 100 रोटियां बनानी है या फिर 10 लाख रोटियां। अब जो आटा चक्की है, तंदूर है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट तो लगभग उतनी ही रहेगी, है ना? तो नतीजा क्या हुआ? जब आप बहुत ज्यादा बनाते हैं तो हर एक रोटी की कीमत अपने आप ही काफी कम हो जाती है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है क्या, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। मतलब कंपनियां अपनी कॉस्ट असल में कम करती कैसे हैं? देखिए, इसके दो मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी, मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे फैक्ट्री का किराया, मशीनें, उसको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स पर फैला देना। सोचिए आप 1000 कारें बनाएं या 1 लाख, फैक्ट्री तो वही रहेगी। तो जितनी ज्यादा कारें, हर कार पर लगने वाली फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही कम। और दूसरा है सप्लायर पावर। जब आप बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कच्चा माल खरीदते हैं तो आप अपने सप्लायर से डिस्काउंट के लिए मोलभाव कर सकते हैं, है ना? आपको एक स्पेशल प्राइस मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वॉलमार्ट। वो इतनी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है कि सप्लायर्स उसे वो रेट देते हैं जो छोटे मोटे दुकानदारों को सपने में भी नहीं मिल सकता। इसी को कहते हैं असली बार्गेनिंग पावर। चलो, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन हम ये पता कैसे लगाएं? किसी कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ये एडवांटेज ढूंढे कैसे? इसका सबूत हमें कहाँ मिलेगा? तो सबूत छिपा है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स में। यहाँ हमें 3 खास मार्जिन्स पर नजर रखनी है। पहला, ग्रॉस मार्जिन, जो बताता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाने में कितनी एफिशिएंट है। दूसरा, ऑपरेटिंग मार्जिन, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने सारे खर्चे कितने अच्छे से मैनेज कर रही है। और तीसरा, नेट मार्जिन, यानी कि सब कुछ काट पीट कर असली मुनाफा कितना बचा। आइए इस टेबल को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन लगातार बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर यूनिट को बनाने की कॉस्ट कम हो रही है। इसी तरह अगर COGS यानी बेचे गए माल की लागत और SG&A यानी बाकी खर्चे रेवेन्यू के परसेंटेज के तौर पर घट रहे हैं, तो ये साफ इशारा है कि कंपनी को स्केल का फायदा मिल रहा है। और ये देखिए, ये चार्ट ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। यहाँ कंपनी ए का ग्रॉस मार्जिन है 35% और उसके कॉम्पिटिटर कंपनी बी का है सिर्फ 22%। ये जो 13% का गैप है ना दोस्तों, यही वो खाई है, यही वो मोट है जो स्केल की वजह से बना है। और इसी गैप की वजह से कंपनी ए या तो दाम कम करके कंपटीशन खत्म कर सकती है या फिर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। तो अब हम पहुंचते हैं असली टेस्ट पर, मतलब फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल जो हमें पूछना है वो ये है, क्या कंपनी सिर्फ बड़ी हो रही है या फिर बड़ी होने के साथ साथ ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो रही है? क्योंकि सिर्फ साइज बढ़ाना काफी नहीं है। असली खेल तो तब है जब साइज के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। वही है स्केल एडवांटेज का असली सबूत। और आखिर में बात बस इतनी सी है, एक मजबूत कॉस्ट स्ट्रक्चर वो एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। देखिए, आपका कॉम्पिटिटर शायद आपके जैसा प्रोडक्ट बना ले, लेकिन अगर वो उसे आपकी जितनी कम कॉस्ट पर नहीं बना सकता तो यकीन मानिए वो मार्केट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और दोस्तों, यही है स्केल का असली जादू। दोस्तों, ये विश्लेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक काम जरूर करिएगा,
नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक या किस सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, योर एनालाइजर पर हमारा मकसद सिर्फ स्टॉक्स पर बात करना नहीं है। हम हर फंडामेंटल रेशो को डिटेल में समझाते हैं, सिखाते हैं, ताकि आप खुद भी कंपनियों को एनालाइज कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट की समझ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.